हमने पिछली बार बात की थी डायग्नोसिस की। आज डायग्नोसिस का अगला पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको सिखाऊंगा कि आखिर पिछली बार मैंने करेक्ट कराए थे, आपने करेक्ट कराए मतलब सही से आपको बताया था कि पेन पॉइंट कहाँ चेक किए जाते हैं और उसमें एसिड और अल्कलाइन कैसे चेक करें, B12 और नाइसिन कैसे चेक करें। आज आपको मैं जो सिखाऊंगा पहले वो सिखाऊंगा एब्डोमिनल पेन पॉइंट्स को कैसे चेक करें। पेट के जो सारे पेन पॉइंट हैं उनको कैसे चेक करें, उनका पर्टिकुलर एरिया कौन सा होता है, कहां पर उसकी सही लोकेशन है जिससे आप ठीक से चेक कर पाए और कहां गलती होती है। पहला एक पॉइंट ये बताऊंगा, साथ ही एपी5 एपी5 एक पॉइंट एपी5 क्या चमत्कार करता है। अकेला एपी5 आपके घुटने दर्द को, कमर दर्द को, कंधे दर्द को, गर्दन दर्द को, गैस को, एसिडिटी को, माइग्रेन को, इन सब को ठीक करने की ताकत रखता है अकेला एपी5 पॉइंट। तो उस एपी5 पॉइंट को भी मैं आपको अभी बताऊंगा, प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलो अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे अगली बात करेंगे। आपके कुछ प्रश्न भी होंगे, जिन प्रश्नों को भी मैं साथ ही साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा भी। तो मेरी आवाज आपको आ रही होगी और आपको क्लियर नजर भी आ रहा होगा। पिछली बार मैंने आपको एसिड और अल्कलाइन के पॉइंट्स को चेक करना बताया था यानी हमने यहां से जब देखा किधर एसिड किधर अल्कलाइन है, राइट डायरेक्शन क्या थी, कौन सी जगह ऐसी होती है जहां से छोटी सी गलती अगर हो जाए तो रिजल्ट बदल जाता है, ठीक से रिजल्ट नहीं आता है ना। तो अब मैं आपको बता रहा हूं लेट करके एब्डोमिनल जो पॉइंट है उनको कैसे चेक करना और खड़े रोगी के एब्डोमिनल पेन पॉइंट को कैसे चेक करना। ठीक है, पहले देखिए मैं खड़े होकर के बताता हूं कैसे चेक करना। रोगी ऐसे खड़ा है, मेल और फीमेल दोनों रोगियों को टच करते समय आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर मान लो मेल है तो कोई बात नहीं, अगर फीमेल है तो स्पर्श करने से पहले आप उनको बता दो कि मैं आपको टच करूंगा, मुझे यहां चेक करना है और पीछे भी चेक करना है, या मैं चेक करूं। ये जैसे आप बताएंगे तो तुरंत व्यक्ति कहेगा, जो फीमेल है वो कहेगी हाँ ठीक है आप करिए। अभी आप चेक करेंगे तो रिजल्ट बदल जाएगा, और अगर आपने बिना बताए बोले आओ चेक ऐसे करता हूं, ये करने पर रिजल्ट बदल जाएगा, दोनों रिजल्ट अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए ध्यान करना, पहले उनको बात करना, पहले उनको बताना। ठीक है, आप कैसे चेक करना है देखिए। एब्डोमिनल पेन पॉइंट को यहां से अपने इस तरह से खड़े होना, राइट हैंड आपका पेट की तरफ रहे, लेफ्ट हैंड आपका पीठ की ओर रहे। कैसे पीठ की ओर रहेगा देखो, ये यहां पर ऐसे स्पर्श किया हमने, ऐसे स्पर्श किया, टच रख किया। क्यों? जब हम ऐसे प्रेशर देंगे, ऐसे जब प्रेशर देंगे तो पेशेंट पीछे गिर सकता है, तो न गिरे इसका ध्यान में रखते हुए हमने इन पेन पॉइंट को चेक करना है। देखो जहां ये जो रिप्स आ रही हैं इधर भी और इधर भी, ये वाली रिप्स जो आ रही हैं, इन रिप्स के बराबर में सबसे ऊपर जहां दोनों जुड़ते हैं, जहां स्टर्नम बोन है, जब हमने ये देखा यहां, ये जो हमारी स्टर्नम, यहां जो स्टर्नम बोन है, ये इसके इधर और इधर प्रॉपर ध्यान रखना। ये जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, यहां से ऊपर हड्डी है, जहां हड्डी खत्म होती है, ये रिब्स यहां से यहां जाती हैं और ये रिब्स यहां से यहां जाती हैं। इस जगह पर यही मेन पहला पॉइंट है जहां हम ऐसे हल्का, एक बार बहुत हल्का प्रेशर देकर ऐसे, ध्यान रखना बोन टच नहीं होनी चाहिए। अगर बोन टच की तब दर्द हो जाएगा और जो पेशेंट है वो अपना पेट टाइट कर लेगा। एक बार हल्का सा ऐसे टच किया, बस ऐसे देखा और पूछा दर्द है क्या, यहां से और नाभि की तरफ हम जाएंगे ना। ये पहला हो गया N3 का, पेनक्रियाज का। इसके बाद में नाभि से जस्ट ऊपर, यानी इसको 1 2 3 और 4, ऐसे 4 बिंदु बना लें। पहला है ये स्टर्नम का पॉइंट बिल्कुल वहां,
और चौथा है यहां, इसके बीच में 2 और 3, ऐसे इस तरह के, यानी 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 समान अंतर पर। कभी कभी आपको N1 N2, N1 और N2 के अंतर में गड़बड़ी हो जाती है। कभी कोई यहां दबा देता है, कभी कोई यहां दबा देता है, कोई नाभि के पास दबा देता है, तो ये ठीक नहीं है। यहां पर जो हमने देखा नंबर N3, इसके बाद में N2 N1 और उसके बाद में N2, तब यहां ऐसे बस हल्का सा प्रेशर दिया, इधर ऐसे चेक किया, और हल्का सा प्रेशर यहां दिया, यहीं चेक किया, बस इतने प्रेशर से ही पेन कितना है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद ये जो रिप्स आ रही हैं, इधर की जो रिप्स ये इधर आ रही हैं राइट साइड की, राइट साइड में लीवर है ये पूरे बड़े एरिया में, और साथ में गॉल ब्लैडर है। तो इधर पूरी रिप्स को जब हम ऐसे देखते हैं तो इनसे थोड़ा सा नीचे की तरफ रिप्स के, क्योंकि लीवर बड़ा ऑर्गन है, उसके अंदर छोटा सा ऐसा गॉल ब्लैडर है, तो यहां इसको चेक करना है। तब फिर आपका बायां हाथ, दाहिना हाथ सपोर्ट में जाएगा, बायां हाथ हल्का सा ऐसे प्रेशर जाएगा, ऐसे हमारे ऊपर से दिखा सकते हैं, यस, ये यहां ये गया, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत यहां ये N4 का पॉइंट था और ये N5 का पॉइंट हो गया, ये बिल्कुल रिब्स के साथ यहां ऐसे, और इधर भी रिब्स के साथ हल्का इनसाइड, जो रिब है ना उसके हल्का इनसाइड, जैसे हमने यहां भी स्टर्नम के नीचे इनसाइड प्रेशर दिया था, बिल्कुल ठीक यहां इनसाइड इसके अपोजिट डायरेक्शन में इनसाइड 4 और 5, यानी 1 2 3 4 5, अभी 6। क्या लीवर बहुत बड़े एरिया में है, यहां से बड़े एरिया में है, तो जहां पर आपने 3 1 और 2, तो जहां आपका 2 था, इसके इधर बिल्कुल, क्योंकि रिब्स ऐसे आ रही हैं, तो ये 2 के साथ में यहां, यानी बहुत दूर नहीं, यहां पर लीवर नहीं है, यहां भी लीवर नहीं है, इसीलिए जो हमारी ये जो बिल्कुल लाइन है इसके जस्ट बराबर में, जहां आपने N4 चेक किया था उसके नीचे N6, यहां पर N6 का पेन चेक कर लीजिए। नीचे इंटेस्टाइन होती है, ध्यान रखना, इसलिए नाभि की सीध में मत आना। N1 और N2 के बराबर से जब आप इधर देखेंगे तो ये लीवर का एरिया यहां होगा, जहां आपने ऐसे रिब्स के जस्ट नीचे, रिब्स के जस्ट नीचे, और इसी तरह से N7 का एरिया भी यहां होगा। अभी अगले पॉइंट आते हैं, वो आता है इसके बिल्कुल इसके बराबर में, यहां से जो ये हमारी बोन है पेल्विक बोन, और इधर जो पेल्विक बोन ऐसे आ रही है, इस पेल्विक बोन में ऐसे जब जाएंगे नीचे, तो आप लेफ्ट थाई की तरफ बिल्कुल जो कट है वहां ऐसे ऐसे अंगूठे से चेक करना, ध्यान रखना, ये OB3 है, ये बोन है, इसके साथ लेटरल यहां इस जगह पर OB2 है, और इसके जस्ट इधर ये OB1 है। कैसे प्रेशर देना, तो अंगूठा ऐसे हमने किया, सपोर्ट ऐसे रखी हाथ की, और ऐसे करके हमने प्रेशर दे दिया। ठीक इसी तरह से इधर भी हमने प्रेशर ऐसे दे दिया, और इसके बाद नेवल के नीचे ऐसे प्रेशर दे, ऐसे 3 प्रेशर, यानी OB1 नाभि से जस्ट नीचे जहां हमारा ये बोन का एंड चल रहा है वहां, और इधर ये तीनों पॉइंट्स हैं। नॉर्मली गलती क्या हो जाती है, इसका एरिया समझ में नहीं आता, कौन से एरिया में इसको प्रेशर दें, तो ध्यान में आना चाहिए। और जो लूज और स्टूल है वो आपके ध्यान में होना चाहिए, यहां से नाभि से जस्ट इधर, लेकिन थोड़ा नीचे। क्यों, इधर लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर जाती है, यहां से इधर जाती है, और ऐसे करके नीचे आती है। तो जहां पर अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के ऊपर जहां स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन होता है, इसके जस्ट ऊपर जब हम चेक करते हैं तो यहां से ये हमारा लूज का पॉइंट आता है,
यानी लूज मोशन अगर यहां है इसका मतलब लूज मोशन की स्थिति है। और ठीक उसके अपोजिट जहां सिग्मोइड कॉलन है, डिसेंडेंट कॉलन और सिग्मोइड, इन दोनों के साथ का जो एरिया है, जो ज्वाइंट पॉइंट है, जहां से सिग्मोइड शुरू होता है और जहां डिसेंडिंग खत्म होती है, उस जगह हमने जब चेक करते हैं यहां, तो ये एरिया अपना स्टूल का होता है। अगर यहां ठीक नहीं है इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन है। इसके जस्ट नीचे OB2 है, ऊपर स्टूल है, नीचे OB2 है, इधर ऊपर लूज है और उसके नीचे OB1 है। तो ये मैंने आपको खड़ी अवस्था में चेक करके बताया। अब लेट करके बताते हैं। लेटी अवस्था में चेक करते समय आप कैसे चेक करेंगे, तो बॉडी को रिलैक्स अवस्था कंडीशन में छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान रखना टिकलिंग होती है, इसीलिए आप जब ऐसे टच करते हैं तो व्यक्ति का शरीर टाइट होने लगता है। तो टाइट ना हो इसके लिए बहुत आवश्यक है, यहां ये देखो, पहला हाथ हल्का स्पर्श किया हाथ को, जिससे शरीर को ये पता चले कि फ्रेंडली है, कोई इरिटेशन नहीं है। तो यहां ये जो स्टर्नम है, पेट अंदर ले जाओ और ले जाओ, ये जो बोन दिखाई दे रही है जहां एंड होता है बस रिलैक्स। अब पेशेंट को कहना है धीरे से सांस छोड़ो, यहां पास में बैठना, पहले अपनी पोजीशन ठीक करना। हर ट्रीटमेंट पॉइंट को, हर डायग्नोस्टिक पॉइंट को चेक करने से पहले पहले थेरेपिस्ट की अपनी पोजीशन ठीक होना बहुत जरूरी है। अपना बैलेंस ठीक नहीं है तो पेशेंट को दर्द बढ़ा देगा। बस हल्का सा यहां से ये, जहां ये स्टर्नम बोन आती है उसके जस्ट नीचे, डायफ्राम से नीचे, दोनों हाथों से बस हल्का ये प्रेशर दिया, 1 या 2, बस। पूछना कितना है। इसके जस्ट नीचे दोनों तरफ रिब्स को हम देखें तो यहां ये जो रिब्स है, इस जगह हल्का सा यहां दर्द है क्या, यहां दर्द है, देखो ये इधर स्मूथ है, इधर हार्ड है, ये जगह हार्ड है, ये स्मूथ है, ये टेंडरनेस है, इधर स्मूथ है। अभी मैं आपको केवल पॉइंट बता रहा हूं, पेन पॉइंट चेक करने वाले। इसके बाद ये हमारा पॉइंट था N3 पेनक्रियाज के लिए, ये नाभि है। और जैसा मैंने बताया था इनको 4 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 और 4। तो ये 3 1 और 2, ये 4 पर नाभि। तो यहां 1 2 और 3 ऐसे पॉइंट समानांतर बनते हैं। तब आपने दोनों हाथों से बहुत धीरे से इतना चेक किया, 1 2, एक बार ही करना, ज्यादा नहीं। ज्यादा ऐसे ऐसे करोगे तो पेट टाइट हो जाएगा। नाभि से ऊपर जहां आपने चेक किया था N1, इसके बराबर में, यहां N1 के बराबर में और N4 होगा, इसके अपोजिट में N5 होगा, और जहां N2 है उसके इधर N6 होगा, और इस जगह पर N7 होगा। तो आप यहां ऐसे, क्योंकि लीवर बड़ा ऑर्गन है इसीलिए अधिक एरिया में इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चेक करिए, फिर इसके बाद ऐसे चेक करिए। इसके बाद नाभि से जस्ट नीचे, थोड़ा नीचे, मतलब साइड में थोड़ा नीचे, यहीं पर हमारी इंटेस्टाइन का जंक्शन पॉइंट है, लार्ज और स्मॉल का अपेंडिक्स से ऊपर जहां जंक्शन पॉइंट है, वहीं जब हम ऐसे टच करेंगे तो लूज अगर हो रहा होगा, इंफेक्शन अगर अंदर होगा, तो यहां दर्द आएगा। इसके ठीक अपोजिट में स्टूल यहां, और यहीं पर ये जो पेल्विक बोन है, ये जो बोन है, इस बोन के यहां से लेफ्ट वाले एरिया में, इधर ये एरिया में OB2 है, इधर इधर OB1 है, और इसके बिल्कुल नीचे जहां बोन है ये, इसके ऊपर यहां OB3 है। तो ये आपने पेन पॉइंट समझे और देखे। इन पेन पॉइंट्स में अगर आपका थोड़ा भी दाएं बाएं हिसाब किताब जाता है तो पेन आपको पता नहीं चलेगा और आप ट्रीटमेंट कुछ ही दे बैठेंगे, इसीलिए वो ठीक नहीं। जैसा मैंने कहा, इन पॉइंट्स को चेक करना, ध्यान रखना। लोकेशन जो मैंने बताई, N3 N1 N2, N3 टॉप में, N1 के दाएं और बाएं N4 और N5, N2 के दाएं और बाएं, दाईं तरफ है N6, बाईं तरफ N7, और नाभि से जस्ट बराबर में थोड़ा सा नीचे। ये एक बात और बता दूं, कभी कभी किसी व्यक्ति का पेट बहुत मोटा होता है, और मोटे पेट की अवस्था में
आप जब चेक करेंगे तब आपका मीटर ये बदल जाएगा। क्यों? वो तो ऑलरेडी लटका हुआ है। नाभि ढूंढोगे तो नाभि तो बिल्कुल जेनेटिक ऑर्गन्स के से भी नीचे पहुंच गई, तो भाई कहां मारोगे हाथ? ऐसे में आप रिब्स को अपना फोकस करना। ये देखो, मान लो पेट लटक कर नीचे आ गया, नाभि नीचे आ गई, इनके तो चलो मामला फिट है, लेकिन तो भी तब आपको क्या करना? तो ऐसे में आप रिब्स को फोकस करके और पेल्विक को फोकस करके अपने पेन पॉइंट्स को चेक करना। नहीं तो बहुत बार पेट इधर लटका होता है, नाभि इधर होती है, बंदा नाभि पे हाथ लगाता है और वहीं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा होता है। जब ऐसा करेगा तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना और नाभि को भी देखना। ये जो लाइन है ना, आपको मैक्सिमम बहुत बार ये जो एरिया है नाभि का, ये वाला एरिया है, आप देखेंगे ये लाइन यहां से यहां आएगी और ये इनकी सीधी है ना, बहुतों की लाइन ये इधर नजर आएगी ऐसे, ये ऐसे आई, लेकिन ये साइड में आती है नाभि। जिसकी नाभि से नीचे की लाइन साइड में है, समझना उसकी नाभि ठीक नहीं है। मैक्सिमम लोग यही सोच करके यहाँ नाभि चल रही है, इधर चल रही है, इधर चल रही है, नाभि ठीक कर लेते हैं, लेकिन नहीं। ये जो सेंट्रल लाइन है नाभि से नीचे, ये दाएं और बाएं खिसक जाती है, जो नहीं खिसकनी चाहिए। तो मैंने आपको कोशिश की कि पेन पॉइंट, ये पेन पॉइंट गुरुजी पूज्य डॉक्टर आदित्य राय मेहरा जी, ये उन्होंने पेन पॉइंट्स को बताया, और जहां उन्होंने बताया, दिल्ली में भी अनेक बार पेशेंट्स को जब चेक किया तो उनके एक एक चीज को एक्यूरेट करके मैंने आपको शेयर की। मैं डायरेक्ट शेयरिंग को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डायरेक्ट। दाएं बाएं से किसी से सीखी हुई को शेयर नहीं कर रहा, पूज्य गुरुजी के साथ जो उनसे सीखी। और एक लंबे समय से तो उन्होंने ट्रीटमेंट देना बंद ही कर दिया था। 2012-13 के बाद ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट देना बंद कर दिया था, जब आश्रम के अंदर बाकी लोगों को और ओपीडी शुरू कर दी थी, आईपीडी शुरू कर दी थी। उसके मैं खुद ट्रीटमेंट देते थे, लेकिन चेक वेक करना बहुत कम रहता था। चेक खुद करते थे, लेकिन पढ़ाने का क्रम उनका बहुत कम हो गया था। पढ़ाने का क्रम, पढ़ाने के लिए बाकी लोग आगे थे तो उनको पढ़ाने के लिए वो मौका देते थे, लेकिन वो खुद कम देते थे। इसीलिए जो 2010 से पहले और खासकर 2008 से पहले जो लोग गुरुजी के साथ रहे, उन्होंने इन पेन पॉइंट को सीखा, लेकिन वो सीधा सीखा होगा तो। और जैसा मैंने आज आपको बोला ना, अभी अगला पेन पॉइंट भी मैं चेक करके बताता हूं आपको। पेन पॉइंट भी चेक करेंगे और आपको मैं एक नया पॉइंट भी सिखाऊंगा। ध्यान रखना, एक बात और मैं बता रहा था आपको इस पॉइंट को देने से पहले, ये मैं आपको नाभि चेक करना भी बताऊंगा यहां से पैर को, और इसको देना भी बताऊंगा। बहुत बार सीखना, ये व्यक्ति बहुत सारे, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीजें होती हैं, एक पर भी फोकस नहीं होता, काम की एक भी नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, 10 भगवान को मान के चलता है, वक्त पर एक भगवान भी काम नहीं आता। फिर कहता है हे भगवान जी आप आ जाओगे, हे भगवान जी आप आ जाओगे, और अंदर से भरोसा होता है कि कोई आने वाला नहीं। और जो एक के प्रति लगा होता है, वक्त पड़ने पर वो उसके साथ खड़ा हो जाता है पूरी श्रद्धा और विश्वास से। इसलिए अनेक सीखने की जो आदत है वो अपनी खुद की ही होती है। आपको अगर मैं सिखाना भी चाहूं और आप सीखने के मन में नहीं हो, तो मैं कितना भी आपको सिखा लूं, आप सीख नहीं सकते। और आप अगर सीखने के मन में हो, तो मेरी इतनी सारी बात में से पता नहीं कौन सी एक बात लेकर के आप अपने दिल में बैठा लो और उस पर ही काम करना शुरू करो, तो आपको उसका परिणाम गजब से गजब आ जाएगा। मैं इस बात का मेरे अनुभव है। अभी मैं जब शिकागो गया था, तो शिकागो में अमेरिका के अंदर ट्रीटमेंट कैंप था और मैं अकेला ही था। तो पहले दिन 20 पेशेंट्स थे जहां कैंप था, प्रचार था, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था। वो जो 20 लोग ठीक हुए, अगले दिन 40 आए, और तीसरे दिन 60 लोगों के आने पर रोकना पड़ा। अब नहीं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इतना रश आ गया। पहले दिन 20 ठीक हुए, अगले दिन 40 ठीक हुए। वो फिर अगले बार तो मैं 100 अगर कहता तो 100 लोग भी वहां आ जाते शिकागो के अंदर। इतना बड़ा एक कार्यक्रम था। सिंपल जो पॉइंट मैंने उनको दिए वो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। जो उनको पॉइंट्स दिए मैं उनको सिखा रहा हूं। क्या दिया FP5 में, क्या दिया? ये FP5
गजब का है, कमाल का है। आपको इसे देना ठीक से आना चाहिए। अगर आपको ठीक से देना आता है तो आप इससे बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, और अगर आपको ठीक से देना नहीं आता तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकते। मैं आपको 2 ही पॉइंट सिखाऊंगा हर बार, लेकिन उसकी बारीकी बताऊंगा आपको। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की पुस्तक बेशक मैं थोड़ी कम पढ़ाऊं, लेकिन पॉइंट कैसे देने से कहां इफेक्ट होता है वो आपको जरूर आना चाहिए। क्योंकि नॉलेज तो यूट्यूब पर भी मिल जाती है, नॉलेज तो आप एआई से सर्च कर लो मिल जाती है, पर स्किल, स्किल यानी करने का तरीका, ये हर जगह नहीं मिलता। ये वहां मिलता है जिसने लाखों लोगों को देखा हो, जिसने थोड़े बहुत लोगों की ओपीडी रही है। मैंने हमेशा बताता हूं, अगर ओपीडी है आपकी जिसकी 5-10 ओपीडी है, तो वो कौन सा तो रिजल्ट आएगा, कितने लोगों पर उसको खरा उतरेगा। जहां 50 से अधिक ओपीडी रही हो व्यक्ति की, और लगातार रही हो, उस व्यक्ति का एक एक पॉइंट बहुत परफेक्ट होगा, बिना उसके ओपीडी हो नहीं सकती। इसलिए एक पॉइंट को समझना, ज्ञान मत लेना, सीखना। ज्ञान तो बहुत लोग दे आजकल ज्ञान ही मिलता है, हर बंदा ज्ञान देने के लिए तत्पर रहता है। चलो प्रैक्टिकल की बात करते हैं। क्या दिया मैंने, पहला है आपको रोगी को चेक करना अर्धनारीश्वर के हिसाब से ढांचा और रसायन, ये दो ही चीजें हैं, तीसरा कुछ नहीं है। ढांचा और ये जो चेक कर रहे हैं वो ढांचा चेक कर रहे हैं। देखो इनका पैर छोटा और बड़ा है, यहां से देखो आप, बहुत बारीकी से पता चलेगा ये पैर और ये पैर थोड़ा छोटा है, ये पैर थोड़ा छोटा है, और बिल्कुल बारीकी से दिखाएंगे तो ये पैर छोटा है। यहां ये देखिए, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल इक्वल जैसा नजर आएगा, लेकिन यहां से देखो तो ये छोटा ये बड़ा है। ऐसे पीछे भी अगर यहां ऐसे लगाओगे कुछ भी सीधी लंबी चीज, तो ये पैर छोटा ये पैर बड़ा है। अब यहीं से मैं इनके पंजे मिलाता हूं। अब देखो मजेदारी ये है, ये देखो कितनी मजेदारी है। ये पैर इनका बड़ा, इधर से पैर छोटा है लेकिन इधर से बड़ा है, इधर से ये पैर नीचे है पर इधर से छोटा है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो अब पहला काम है इनको बैलेंस कर दो भैया, ये पैर को और इसको बैलेंस कर दो। गाड़ी के टायर व्हील अलाइनमेंट माइनर कर दो, गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, और इंजन की अच्छी हो जाती है, और ड्राइवर थकता नहीं है। केवल पहला काम तो ये करो। तो एक मैं आपको बता रहा हूं, हल्का सा ऐसे बैठना, पहले अपनी पोजीशन ठीक लेना, चेक करने के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए अपनी पोजीशन ठीक लेना। अगर आपकी पोजीशन गलत तब गलत। ये देखो सिंपल, हाथ ऐसे लगाया नीचे, देख रहे हैं, हाथ ऐसे लगाया, ऐसे ये पकड़ा, ऐसे पकड़ने के बाद हल्का इसको थोड़ा खींचा, और दूसरे हाथ से हल्की सपोर्ट। ध्यान रखना अपनी इस थेरेपी में कोई झटका कोई चोट, कहते हैं ना, न दर्द न दवा न मशीन। तो न दर्द, ये होना चाहिए कि दर्द नहीं है। दर्द करके अगर आपने फिर किया तो कैसे बोलोगे दर्द नहीं दवा नहीं? वो मजाक करते हैं ना कि कहीं यहां दबा दो, इधर का दर्द वैसे ही कम हो जाएगा, इतना चुभा दो कि दूसरी जगह का दर्द पता ही कम हो जाए। छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच दो तो अपने आप ही एक लाइन छोटी हो जाएगी। तो एक जगह दर्द करके दूसरी जगह का दर्द कम करना नहीं। अपने इस विज्ञान में कोई दर्द होता ही नहीं है, कोई दर्द नहीं। मैंने अनिल शर्मा जी जो लंदन में है, वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि दिल्ली में वो भी थे मैं भी था, और लंबे समय हमने काम भी किया बाहर भी। उनका परफेक्शन अच्छा है, अनिल शर्मा जी का बहुत अच्छा परफेक्शन है। वो दर्द ही नहीं करते। तकिया लगाना, मैं खुद तकिया नहीं लगाता था, पिल्लो नीचे कुछ पेशेंट्स के, तो मुझे कहते दीक्षित जी बिल्कुल सही कर रहे हो आप, तकिया नीचे नहीं ऊपर रखो। मैंने कहा अच्छा, वैसे आप मत करना ऐसा, क्योंकि अनुभव के बिना संभव नहीं, जो बताया वही करना। तो दर्द नहीं होना चाहिए। तो ये हमने ऐसे पकड़ के हल्का ऐसे किया। अब दोनों पैरों को चेक कर लेते हैं, नीचे से पहले चेक कर रहे हैं, एकदम करेक्ट आ गया, ये केवल इतना करते ही करेक्ट आ गया, और ये भी इतने से ही करेक्ट आ गया। दोनों पैर यहां भी बराबर हो गए,
ऑलमोस्ट बराबर हो गए, ये बराबर हो गए नाखून। काम हमने सिर्फ यहां किया, ये ठीक हो गया। तो हमने पहले नाभि चेक की, केवल इतना इतना ही करो भाई। जो लाखों लोग यूट्यूब पर देख करके नाभि ठीक करते हैं और यहां आके साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसका परिणाम यही है कि इतना ही करना है। अब दूसरा FP5 दें कैसे, बैठने की पोजीशन कैसे, तो ध्यान रखना सही देने का तरीका, घुटने देखो मेरे कहां आ गए, जमीन पर, ऐसे। ऐसी पोजीशन में आप पैरों के पास बैठना। बैठने के बाद दोनों हाथों को ऐसे, कि मेरे हाथ कैसे हैं, देखो ये हथेली है ना, ये पंजों के पीछे ऐसे लगी और पंजों को धकेल कर ऐसे ले गए, ऐसे लेकर गए। अभी मैंने उंगलियों को पकड़ा नहीं, मेरी हथेली से 10 की 10 उंगली ऐसे गई, ऐसे ऐसे। ध्यान रखना, मैं नीचे नहीं दबा रहा हूं, मैं इधर की तरफ प्रेशर दे रहा हूं, ऐसे मैंने ऐसे किया बस। अब हल्का सा ध्यान रखना, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ये गलत है। 10 की 10 उंगली ऐसे मैंने की। इसके बाद पीछे धक्का मारने के बाद अब हल्का सा उंगलियों को, अपनी मेरी उंगलियों को नीचे ले गए, इनकी उंगलियों के पास यहां, बस। अब क्या करना, हथेली को आगे ले जाना और हल्का सा मरोड़ देना और बोलो सांस लो, सांस छोड़ो, बस रिलैक्स। इतने में ही 3 से 4 सेकंड, फिर से सांस लो, सांस छोड़ो, फिर 3 बार इस प्रक्रिया को करना, सांस लो और सांस छोड़ो। ध्यान रखना ये प्रेशर नीचे नहीं जाए। अब कहां कहां गलती होती है वो देख लो। पहली तो गलती होती है बैठने की, आराम से आदमी ऐसे बैठ जाता है चौकड़ी मारकर, करके देखना, ऐसे आपका प्रेशर गलत जाएगा, आपके पैर भी थके, आपके इनके पैरों में दर्द आएगा, प्रेशर ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे जाना था, अंगूठों को ऐसे जाना था, ऐसे जाके नहीं जाएगा, प्रेशर ठीक नहीं आएगा। तो पहले तो बैठने का तरीका गलत। दूसरा, यहीं पकड़कर इन उंगलियों को नीचे मरोड़ देते हैं, कैसे, ऐसे पकड़ा ना, हाँ, अब इसको ऐसे मरोड़ देते हैं, है ना, ऐसे मरोड़ देते हैं नीचे की तरफ, ऐसे, ये नहीं, यहां से ऐसे, फिर उंगलियों को ऐसे ग्रिप कर लेते हैं। ऐसे ग्रिप करते ही ये उंगली ऐसे भिजती है ना, जब ऐसे जब भिजती है तो दर्द होता है, खुद को नहीं, करने वाले को नहीं होता, जो पेशेंट है उसको दर्द होता है। तो ये ध्यान रखना, छोटी चीज। तो पहला पोजीशन आपने ऐसे लिया और ऐसे अपने को झुकाया, देखो मैं कैसे झुका हूं, मेरा कर्व कैसे है, ऐसे हूं, हाथ मेरे सीधे नहीं है, मैं हल्का ऐसे झुका और प्रेशर दिया, उंगलियों को मरोड़ा और ऐसे नीचे मरोड़ दिया और सांस छोड़ दी। इसके बाद अब अंगूठा छोड़ दो, केवल 4 4 उंगलियों को अपनी हथेली से ऐसे लो और हल्का ऐसे कर दो। ध्यान रखना यहां पर ये टाइट नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे रखना है, सिर्फ ऐसे रखना और ऐसे रखना है, पंजे अंदर की तरफ और ऐसे। इसके बाद फिर से एक उंगली छोड़ो, हथेली से पंजे को पीछे ले जाओ और ऐसे करो, फिर सिर्फ 2 उंगली का, लेकिन हथेली से पंजा पीछे ले जाओ और 2 उंगली। और लास्ट में क्या करना, ये नीचे हथेली पर, तलबे पर लगाना ऐसे और ऐसे, ध्यान आ गया। लास्ट वाली उंगली को अंगूठे से और ये उंगली यहां, बस हल्का सा हमने ऐसे किया, करने के बाद धीरे से पंजों को नीचे कर दिया। तो हमने क्या किया, पहले पोजीशन ली, पोजीशन लेने के बाद दोनों पैरों का अलाइनमेंट किया, अलाइनमेंट करने के बाद दोनों पैरों को पूरा ठीक दिशा में, सही दिशा में प्रेशर लेकर गए। लेकिन एक और यही प्रयोग करते हैं, उसका नाम होता है लिगामेंट सेटिंग। ये घुटनों के दर्द के लिए तुरंत रिलीफ देता है, करके देखना। ये जो बीच वाली उंगली है ना, ये थर्ड टो, नीचे पैर को प्रेशर दो और केवल थर्ड टो को ऐसे पंजों को ऊपर लाओ, इनसे 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 ऊपर लाओ और केवल ऐसे करो। अब आपको बताता हूं, अगर टेल बोन के पास दर्द है, बीच में हिप्स पर, तब अंगूठों पर मेन फोकस करो। कहां पर, अंगूठे और उंगली, केवल पहली 2 उंगलियों को
ऐसे लेकर जाओ, टेल बोन का लोअर बैक पेन यहां से गायब हो जाएगा। जब मिडिल हिप पर है, हिप के बीच में दर्द है, राइट या लेफ्ट, तब अंगूठा नहीं, ये बीच की 2 उंगलियों से आप ऐसे करके लो, तब वो गायब हो जाएगा। और साइड में सियाटिका की वाला दर्द है बिल्कुल हिप्स के बाहर की ओर, तब आपके ये यहां से इससे वो ठीक हो जाएगा। ये केवल लंबर का नहीं, पूरी स्पाइन ठीक होती है, पूरे घुटने ठीक होते हैं। केवल देने का तरीका ही आपका सही हो, तो फिर ये आपके घुटने को, आपकी सैटिका को, आपके इनकी इन सारी बीमारियों की जड़ है ना, पेट, नाभि, ये उसको और सारी चीजों को एकदम ये परफेक्ट बना देता है। सिंपल पॉइंट है, करके देखो। और करने के बाद जो मैंने बात बोली है, ये संभवतः आपको अपनी इस वीडियो को आपके YouTube अपने चैनल पर डाल देंगे, अपने ग्रुप में डालेंगे ये। तो डालने के बाद आप ये देखना, बार बार देखना कि मैंने कैसे दिया और मैं क्या गलती बता रहा हूं, ये भी देखना। खुद भी सांस लेना और फिर सांस छोड़ना, इसके बाद ऐसा काम करना। अभी जैसे मैंने ये पॉइंट दिया है, ऐसे ही अकेला N4, N5, N6 और N7, सिर्फ चार पॉइंट ये नाभि भी सेट करते हैं, टॉप टू बॉटम। गुरुजी कहते थे ना, नॉर्मल दे दे बेटा। भयंकर भयंकर बीमारियों को नॉर्मल ट्रीटमेंट देने से बढ़िया होता था। देना कैसे, यही महत्व की बात। सिर्फ 4 पॉइंट, ये अकेला ये दे दिया, इससे आपकी कमर, घुटना, गर्दन दर्द एकदम भागते हैं, ऐसे भागते हैं, ऐसे जैसे मैंने चुटकी बजाई, ऐसे भागते हैं। ये मेरा अनुभव है। 100 की ओपीडी लगभग रोज होती है, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। तो ये मैंने आपको बताया। तो आज हमने सीखा पेन पॉइंट कैसे ठीक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, और पेन पॉइंट चेक करने के साथ साथ AP5 कैसे देते हैं। मुझे लगता है आपको कुछ समझ आ गया होगा। अब आप 5 मिनट का समय है, हम लोग प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। जी, नाम बताइए अपने। श्री कविंद्र जी पूछ रहे हैं, मुझे लगता है। जय श्री राम गुरु। जय श्री राम। गुरु जी, एक पेशेंट आया मेरे सामने, ये 18 या 19 साल का लड़का होगा। उसका पूरा हाफ बॉडी पेन है, लेफ्ट साइड में। उंगली अर्धनारीश्वर बिगड़ गया उसका, मतलब उंगली टच होते के साथ ही उसकी पूरी बॉडी में जो है दर्द होता है। एसिड एल्कलाइन भी जो है वो क्लियर से जांच नहीं हो पाई। पेन पॉइंट पे जहां भी मतलब पेट के ऊपर पेन पॉइंट चेक कर रहे हैं, तो जिधर दर्द है उधर तो छूते के साथ ही जो है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उसको। और सूजन आ रखी है पूरे शरीर में, लेफ्ट साइड में। सीधे साइड बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। उसको 2-3 साल पहले भी हुआ था, लेकिन 5-6 दिन में पता नहीं कैसे ठीक हुआ वो। लेकिन इस बार जो है ठीक नहीं हो पा रहा। इसको अर्धनारीश्वर चिकित्सा, अर्धनारीश्वर ही तकलीफ बोलते हैं। आधा बॉडी दर्द है उसका, अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे भारत में 30 से अधिक केस हिस्ट्री मेरे YouTube चैनल पर ही होंगी, हाफ बॉडी पेन वाली 30 से अधिक, ज्यादा होंगी, जिसमें लेफ्ट राइट 100 से अधिक पेशेंट मेरे पास आए होंगे जो लेफ्ट राइट पेन वाले हैं। ध्यान रखना, अर्धनारीश्वर का डिसबैलेंस, अर्धनारीश्वर का डिसबैलेंस ही इसको बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक जिंदा है, लेकिन आधा बॉडी पार्ट दर्द करता है, छुओ तो दर्द होता है। और लेकिन पेन पॉइंट कभी कभी लेफ्ट साइड में दर्द है, तो लेफ्ट साइड वाले ही पेन पॉइंट ना होकर अपोजिट डायरेक्शन वाले पेन पॉइंट हो जाते हैं। यानी दर्द है लेफ्ट साइड में, पीछे से चेक करें तो अल्कलाइन में पेन है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में अल्कलाइन में पेन है, अगर लेफ्ट बॉडी पेन है और एसिड पेन है, फिर तो आप ठीक कर ही दोगे। लेकिन लेफ्ट बॉडी पेन है और अल्कलाइन में दर्द है, तब आप ध्यान रखो। एल्कलाइन में दर्द नहीं मिला उसका, एल्कलाइन बिल्कुल नॉर्मल बताया। एसिड ट्रीटमेंट किया तो दर्द बढ़ गया।
नहीं, उसको पेन किधर है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड में। एसिड में पेन है ना? जी। और बॉडी में किधर पेन है? नहीं, ध्यान रखना, मैंने दो प्रश्न किए। बॉडी में लेफ्ट साइड पेन है, और जो बैक साइड में पेन पेन पॉइंट चेक किया है उसमें भी जो है लेफ्ट साइड में ही है। हाँ, तो राइट एसिड ही है ना? साइड। हाँ उसको एसिड है। एसिड बढ़ा हुआ है, हाँ जी। तो आपको जो एसिड ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट दिया है तो उसको बढ़ा है। तो कविंद्र जी कभी कभी ऐसा हो सकता है, जिस एरिया में ऑलरेडी उसको दर्द हो रहा है, जी। आप उसी एरिया में चुभाएंगे तो पहले से ही दर्द है, अधिक सेंसिटिव हाँ, है, तो वो बोलेगा आपको लगेगा राइट में कम था, लेफ्ट में ही ज्यादा है। राइट में तो बताया ही नहीं उसने कि कुछ भी नहीं हाँ, है। इसीलिए यही तो मैं बताता हूं। नहीं मतलब अपने को कहते हैं ना, कौन सा फकीर नहीं बनना, लकीर का लकीर फकीर का नहीं फेर। बनना, ये प्रयोग करना। ऑलरेडी उसको इधर वाला दर्द है, वहां चुभाएंगे तो एसिड में ही दर्द नजर आएगा, लेकिन एसिड में नहीं है। आप उसका B12 चेक करिए, और उसको एक इम्यूनिटी के साथ रिवाइटल ट्रीटमेंट दीजिए, पहले दिन से ही उसको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है इम्यूनिटी, जी। इम्यूनिटी। हाँ अभी जी। एसिड वाला और एल्कलाइन वाला दोनों इम्यूनिटी है। आप एसिड और एल्कलाइन के इम्यूनिटी को ध्यान में रख के देना। पहले आप नॉर्मल इम्यूनिटी है ना, फुल इम्यूनिटी, उसको देना, और उसके साथ रिवाइटल दे देना, बढ़िया हो जाएंगे। ठीक नेक्स्ट, है जी। जिनका वीवो 2427 नंबर है, जरा वो हाथ वो बोले, पहले प्रकट हो जाए उसके बाद। अभी उनसे हमने पहले भी बोला था, शायद वो सुन नहीं पा रहे मुझे लगता है। अभी दो लोगों ने हैंड रेज किया था, एक श्याम बाबू जी और उनके बाद दीपक निषाद जी, फिर यूके सिन्हा जी। तो पहले श्याम बाबू जी अपना प्रश्न पूछ लें। और ये भी देखते रहना, कभी कभी है ना, कुछ लोगों को ये बटन दबाना नहीं आता, तो वो अपने हाथ ऐसे ही खड़े कर रहे होते हैं, तो वो भी देख लेना बाद में, नहीं तो वो कहते मैंने तो ऐसे जी। किया था, तुमने मुझे तो बुलाया ही नहीं। जी तो उनको भी देखते रहना। जी, सर प्रणाम। प्रणाम। मैं एक तो पेशेंट आया था, एक तो ट्यूमर वाला पेशेंट आया था कि उसको पैरालाइज हो गया है, मतलब सर नहीं उठ रहा था। जी। और मतलब पूरा शरीर मतलब जाम हो गया था, मतलब हाथ पैर कुछ नहीं चल रहा था। और हम्म। मैंने उसको अभी 10 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है। मैंने एक तो ट्रीटमेंट दिया है उसको, CNS 20/3। नहीं, उसके बाद 6AD1 दिए हैं। उसके बाद N3 12, N4 और N6 3 N7 और दिए हैं इसको। उसके बाद LU1 LU2 और PT.3 इस बार दिया है, तो उसको हाथ चलने लगा है और माथा उठ गया, और उसको अभी सुधार हो रहा है। सर ये पॉइंट है कि नहीं है? बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करना। जी सर, जब मैंने कंटिन्यू भी कर रहा हूँ, और आज हाँ आज जब 9 है। और मतलब माथा में मैंने एक्सरे करके देखा था, उसके मतलब उसको ट्यूमर भी छोटा हो गया है। बहुत अच्छा है, 2 and 3 ये- दिन में कई बार दे दो, और N6 भी, 1.N6 भी दिन में जी कई बार दे दो। ये घर में सिखा दो, देते रहेंगे, अच्छा हो जाएगा। इसको कंटिन्यू, जब भी कभी किसी पेशेंट को लाभ हो, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है दीपक जी। सर। जी दीपक जी। उसमें जी सर गुरुजी प्रणाम। उसमें सर पुणे से बात कर रहा हूं मैं। गुरुजी मुझे ये पूछना था, मेरे पास अभी लगभग 3 पेशेंट ऐसे जो बल्ज वाले पेशेंट आए हैं, जो L3 L4 L5 में उनका बल्ज है। तो एक जन तो मेरे पास मुंबई से आए थे, 7 दिन रह के ट्रीटमेंट लेके गए हैं। तो ट्रीटमेंट तो उनको मैंने दिया सब, लेकिन क्या हुआ ना, उनका झंझनाहट, दर्द तो कम हुआ, लेकिन झंझनाहट जो रहती है वो नहीं जा रही थी उनको। वो एक क्वेश्चन हो गया। और एक दूसरे बल्ज वाले पेशेंट जो होम ठीक है। थेरेपी के लिए जाता हूँ मैं, फीमेल है वो। दीपक दीपक, 1 मिनट पहले तुम्हारा जो पैरालाइज का पेशेंट है उसका जो रिकवरी हुआ है उसको शेयर करो आचार्य जी से, इसके बाद फिर वो पूछो सवाल। हाँ जी गुरुजी। ठीक है। जी चलो गुरुजी शॉर्ट में बताना बोलना। चाहूंगा, एक पैरालाइज पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, लगभग अभी 3 महीना हो गया है। पहले उनका मतलब दिमाग से एकदम इच्छा जीने की खत्म हो गई थी। ठीक है, तो मेरे पास आया, मैंने उनका ट्रीटमेंट चालू किया, तो 15 दिन में उनको मतलब अच्छा लगा।
और वो सोचने लगे और वो जीने की इच्छा करने की इच्छा करने लगे सब कुछ। पहले दिल से टूट गए थे पूरी तरह से। तो अभी उनका कैसा राइट साइड का जो हैंड है उसका वर्क नहीं हो रहा था। अब आप एक काम करो, केवल जी सबको ये बता दो, क्योंकि देखो मैं जानता हूं सबके दिल में क्या चलता है। वो कहते जी आप वो तो ठीक है, पर ये बताओ ट्रीटमेंट क्या दिया था। तो जी तुम जैसे मैंने ट्रीटमेंट सबको बता दो। जी स्टार्टिंग में जो ट्रीटमेंट उनको चालू किया था मैंने इंजरी ट्रीटमेंट और माइंड इवैक्यूएट चालू किया था। उसके बाद मल्टी इवैक्यूएट के साथ शुरू किया तो उनको उसका 15 दिन में रिजल्ट अच्छा आ गया था उनका। ठीक है। ओके। अभी जो ट्रीटमेंट उनका चालू करा हूं उनका इंजरी ट्रीटमेंट और मल्टी इवैक्यूएट प्लस लैक्टिक एसिड यूज कर रहा हूं क्योंकि उनका हाथ पैर वो चलने लगे हैं जो उससे पहले से अच्छा। बहुत अच्छा। जलन भी कमी हो रही है उनकी। ठीक है, गुड। जी आपने जो भी मुझे पूछा डिस्क बल्ज को लेकर, देखिए रूटीन में डिस्क बल्ज के लिए ट्रीटमेंट जो होते हैं, एसिड बढ़ा हुआ हो तो एसिड रिवाइटल, एसिड एलबीए और एसिड डिस्क बल्ज, ये 3 ट्रीटमेंट अच्छे रहते हैं। इसके साथ एसिड में एंटी इन्फ्लामेशन के साथ कैल्शियम देना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये डिस्क बल्ज आता है पेट की खराबी के कारण, तो जब तक आप पेट ठीक नहीं करोगे तो एसिड एपीआर दे दो, और अगर एल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो एफपीटी और जीएलजे दे दो, या फिर फुल डाइजेस्टिव के साथ लैक्टिक एसिड लाजफॉलिक ब्लैक दे दो। ये ट्रीटमेंट देने से डिस्क बल्ज भी ठीक हो जाता है और झंझनाहट ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी मल्टी इवैक्यूएट और नमनेस वाला ट्रीटमेंट, ये दोनों ही नमनेस को खत्म कर देते हैं। और एक केवल फिंगर पॉइंट, जिस पैर में तकलीफ है ना उसकी ये थर्ड वाली टो नीचे से घिसकर टक खींच दो, बढ़िया नजर दिखता है। जी ठीक है, आगे वो भी देता हूँ। जी। डॉक्टर उज्जवल उज्ज्वल जी। जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ, राधे राधे, बताओ कैसे हो। जी बढ़िया गुरु जी। जी मेरे पास एक पेशेंट आया है, वो लक्ष्मी ने उन्हें नंबर दिया था मेरा। जी। वो अच्छा, आरोग्य दिल्ली पीठ से, दिल्ली उन्होंने। से पेशेंट आपने रेफर किया होगा आपको। जी जी जी। तो उनका है ना कि वो राइटिंग क्रैम्प्स है। जी। जब वो बिटिया जब वो नमस्ते। लिखती हैं, वो प्राइवेट टीचर है, वो लिखती हैं तो उनका फर्स्ट लेटर जो है वो बार बार एक ही जगह घूमता रहता है, उंगली अच्छा। वहां से आगे नहीं जाता है, और क्रैम्प्स आ जाता है उसमें, मतलब फिर से दोबारा उनको शुरू करना पड़ता है, आगे जी। बढ़ता नहीं है और स्पीड नहीं है, जबकि ठीक। वैसा था पहले उनके साथ। तो हम्म। मैं तो अभी एक दिन देखा तो उनका एसिड बढ़ा हुआ था, एसिड ट्रीटमेंट दिया और बॉडी हम्म। बैलेंसिंग। और दूसरे दिन उनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ था, फिर अल्कलाइन देके उनको नॉर्मल किया। आज मैंने इसे कहा कि उनसे एक बार देखना, और उनको ये इंजुरी ट्रीटमेंट, मुझे लगा कि हो सकता है आफ्टर डिलीवरी हो रहा हो, तो शायद इंजोर्ड हुआ हो तो उसके कारण हो रहा हो, इसलिए मैं उसे बोला कि आज इंजुरी, क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या मुझे। नहीं नहीं, ठीक है। उनको डायबिटीज तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो इंजरी ट्रीटमेंट ठीक है, लेकिन इसके अलावा टिकट आप ले उनको लिए। एथ्रोस्क्लेरोसिस ट्रीटमेंट दीजिए, एथ्रो जी। कार्डियक ट्रीटमेंट। अ- कार्डियक ट्रीटमेंट और दिमाग शांत करने के लिए एसिड इंसोमेनिया और एम ए इवैक्यूएट। ये जो 2 ही कारण से आते हैं चोट लगने से, या तो दिमाग के अंदर चोट लगी हो या दिल वाली दिमाग में चोट लगी हो, जी दोनों में से किसी को चोट लगी हो तब ये तकलीफ आती है। जी ठीक है। जी चलो, मुझे लगता जी है और भी, ठीक है। अब क्योंकि समय अपना एक निश्चित प्रणाम गुरु। परफेक्टली, ठीक है ना, क्वेश्चंस पहले से रेडी करके रखें, ज्यादा अच्छा है। जैसे अभी गुरुजी आपने, प्रणाम, एक छोटा सा गुरुजी क्वेश्चन था। प्रणाम। गुरुजी 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 एक प्रणाम। एक मेरा क्वेश्चन है। जी बोलिए, पहले तो सर अपना नाम ये बताओ। सत्येंद्र, मुंबई। बोलो सत्येंद्र बाबू। सर अभी मैं एक फिजिशियन का भी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जो एमबीबीएस है, हम्म। और वो उनकी बॉडी में फुल बॉडी उनकी पेन हो रही थी, और 1 साल के पहले मेरे पास आई थी जो उनके घुटने में भी दर्द था, तो उस समय हमने ठीक कर दिया था। अभी हमारे पास आई थी, पूरा बॉडी उनका दर्द हो रहा था। तो दर्द होने का कारण ये था कि वो कुछ 2-4 महीना के पहले वो गिर गई थी,
गिरने के बाद फिर उनको ना पूरा बॉडी में दर्द आ गया। फिर हमने इंजरी ट्रीटमेंट के साथ साथ बॉडी बैलेंस का ट्रीटमेंट दिया, तो बहुत रिलीफ हो गया है। और वो महसूस कर रही है कि हम जब भी कुछ होता है तो आपका ही मेरा नाम आता है, और बाकी मैं दवाओं पर तो मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनके बेटा भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अब खुद भी वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और उनके हस्बैंड भी वो यहाँ पर बॉम्बे लीलावती में सर्जन है अच्छे। फिर भी मेरे पास वो आके ट्रीटमेंट करा रही है, और बहुत अच्छा फीलिंग वो कर रही है, और इतना अच्छा फीलिंग कर रही है कि सत्येंद्र जी, मैं जब भी मैं आपका नाम कुछ भी होता है तो मैं सुनता कि मैं सत्येंद्र जी के ही पास में जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे घर में तो सब लोग है, सब लोग तो डॉक्टर हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा तो सत्येंद्र जी के ही पास में जाऊंगा। और वो आके भी है, आज 4 से 5 दिन हुआ है, बोले कि अभी मेरे को कुछ भी फीलिंग नहीं हो रहा है, बहुत एकदम रिलैक्स में कर रही हूँ। मैं बोला फिर भी आप 2-4 दिन और आइए, उसके बाद फिर आप भले बंद कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपके हाथ में यश है, और आप क्योंकि आप बहुत सात्विक होकर के ट्रीटमेंट देते हैं, आप बड़ी सेवा भावना से ट्रीटमेंट देते हैं, मुझे पता है सत्येंद्र जी, इसके कारण ही वो आपसे ठीक हो रही हैं। और जो पॉजिटिव होकर के सेवा भावना से ट्रीटमेंट करता है उसका रिजल्ट अपने आप अच्छा होता है। चलो, बहुत अच्छा। गुरुजी, एक और रिक्वेस्ट है मुझे आप। जी, आप अपना नाम बताओ पहले, क्या नाम है आपका? इंद्रमणि शुक्ला, बॉम्बे। हाँ इंद्रमणि जी, पहले तो आप अपने मोबाइल में भी नंबर लिख लेना, क्योंकि आपका बीवो लिखा है, और वो बहुत देर से राहुल जी भी आपको बोल रहे थे बोलो बोलो, लेकिन आप नहीं बोल रहे थे, बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी। एक अंकल हैं 83 ईयर्स ओल्ड, उनको न वो कहीं गिर गए तो उनको राइट साइड में मतलब देखने वाली प्रक्रिया थी कम हो गई है। अच्छा, राइट साइड में प्रक्रिया कम हो गई है, तो बोल रहा है कि वहां से नर्व थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, तो और उनको डायबिटीज भी की शिकायत है, उनको मैं क्या ट्रीटमेंट दे दूं? आपने जो मैंने गीत लिखा है डायग्नोज पर, वो कभी सुना है? हाँ सुना है कई बार। उसके अंदर आपके प्रश्न का उत्तर है, और उसमें वो लिखा है, मन में कैसी है हलचल, उनके मन की हलचल पर काम करो। डायबिटीज का कारण भी वही है, और ये दर्द का कारण भी वही है। तो आप उन्हें पहले स्ट्रेस फ्री करो, उसके लिए स्टर्नम पॉइंट मैंने बहुत बार बताया है, आगे से और पीछे से हल्का घिसाई दे के फिर आप जो ट्रीटमेंट दोगे वो गजब का फायदा देगा। पहले क्या देना, स्टर्नम पॉइंट, जो मैंने आपको हमेशा बताया ना, यहाँ प्रेशर और पीछे पेट पर प्रेशर। आप चाहोगे कभी तो मैं यहाँ ही डेमोन्स्ट्रेशन कर दूंगा। बाईपास भी साथ में सर कर दे सकते हैं उनको? हल्का प्रेशर देने में दिक्कत नहीं, ज्यादा देर ना देना, मतलब आगे हल्का देना, पीछे अकेले T8 भी क्लॉकवाइज कर दो तो भी चलेगा। अच्छा, शुगर भी डाउन होगा और स्ट्रेस भी डाउन। अच्छा, ठीक है गुरुजी प्रणाम, पवन कुमार साहब बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए पवन कुमार साहब जी। सर एक पेशेंट था सर, जिसका किडनी क्रेटाइन लेवल 2.8 है, तो मैंने आपको रिपोर्ट प्लस जो ट्रीटमेंट में दे रहा हूँ उसका मैंने भेजा था सर, आज से करीब 10-15 दिन पहले। कोई जवाब सर नहीं मिला मुझे। आपने कहाँ भेजा था, ग्रुप में? सर ग्रुप, जी सर ग्रुप में। अच्छा, एक ध्यान रखना, जी सर, मैं एक बार ग्रुप देखता हूँ, कभी छोड़कर दिन में मतलब रात्रि को जरूर देखता हूँ। जी जी, जिनका हिस्ट्री प्रॉपर नहीं आती जी, मैं उनको जवाब नहीं दे पाता। मैंने बोला था ना, मुझे तुक्का मारने की आदत नहीं है। जी सर, जी सर। और जब तक मैं समझूंगा ही नहीं तो बोलूंगा कैसे? जी, अगर मुझे तुक्का तो मारना फिर से बना के भेज दूंगा के लिए, तो वो मेरे से बस का नहीं है। ठीक सर। मैं चाहता हूं, मैं अगर कुछ बोलूंगा, किसी और ने बोला कोई बात नहीं, मैंने अगर बोला और वो सटीक नहीं है तो मेरी बात को तो हजारों लोग फॉलो करेंगे ना। जी जी सर, मैंने उनका रिपोर्ट, जितना रिपोर्ट सर, जी जी सर, जितना रिपोर्ट था मैंने उनका रिपोर्ट आपको भेज दिया। ठीक है सर, पेन पॉइंट वगैरह चेक करके मैंने भेज दिया था, और फिर से मैं आज मैं दोबारा भी शेयर करता हूँ। दोबारा भेजना मैं कर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो तो राधे राधे सर। राधे राधे। अब सत्र को समाप्त करते हैं। गुरुजी माफी चाहूंगा, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना था मुझे। तुम बाद में पूछ लेना भाई।
बस बस दिक्कत क्या है ना, पेशेंट जो पैरालाइज उनको ना पॉटी का और सुसु का सेंसेशन नहीं हो पाता है, उसके लिए मुझे जानना है पॉइंट। आप तुम एक काम करना, जी उनकी हिस्ट्री को मुझे और भी थोड़ा डिटेल में चाहिए होगी, तो आप फोन करके पूछ लेना, क्योंकि ओके। ऐसे केसेस को है ना जस्ट इतने से बता देना संभव नहीं है। जिसका यूरिन मोशन पर कंट्रोल चला गया हो तो उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी मुझे, पहले क्या था, अभी क्या है, ऐसा क्यों हुआ, एक साथ हुआ, धीरे धीरे हुआ, आज की कंडीशन क्या है, अन्य बीमारियां कौन सी हैं, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जब आप मुझे उसके जवाब दोगे ना, तो मैं एक हथौड़ा बताऊंगा, उसी को मारना काम हो जाएगा। जी गुरुजी, मैं भेज दूंगा प्रॉपर हिस्ट्री वापस। ठीक है, जी चलो, थैंक यू सो मच। आप सभी को फिर से हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। और चलो, प्रणाम गुरु जी। राधे 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 गुरु जी, राधे राधे। ठीक है, और आओ कल्याण मंत्र बोलते हैं, आज का सत्र समाप्त। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।